किसी ने बड़ी खास बात कही है कि जैसी जिसकी संगत होती है वैसे ही उस पर प्रभाव पड़ता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर राम जी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। एक बार एक राजा शिकार के उद्देश्य से अपने कुछ साथियों को लेकर किसी जंगल से गुजर रहा था। काफी देर हो गए थे घूमते घूमते, पर कहीं दूर दूर तक शिकार नजर नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे घनघोर जंगल के अंदर प्रवेश करते गए। अभी कुछ ही दूर गए थे कि वहां उन्हें कुछ डाकुओं के छिपने की जगह दिखाई पड़ी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचे कि पास के पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता बोला, पकड़ो पकड़ो, एक राजा आ रहा है, इसके पास बहुत सारा रुपया पैसा और सामान है, लूटो लूटो, सब लोग जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, नहीं तो भाग जाएगा। इधर तोते से इस तरह आवाज सुनकर राजा को बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। तोते की आवाज सुनकर सभी डाकुओं का एक बड़ा समूह राजा की ओर दौड़ पड़ा। इस तरह डाकुओं के इतने बड़े झुंड को अपनी ओर आते देख कर राजा और उसके कुछ साथी तेजी से दौड़कर भाग खड़े हुए। भागते भागते कोसों दूर निकल गए। वहां पहुंचने पर सामने एक बड़ा विशाल छायादार पेड़ दिखाई पड़ा। राजा अपने साथियों के साथ कुछ देर आराम करने के लिए उस पेड़ के पास जाकर बैठ गए। जैसे ही उस पेड़ की छाया में बैठे, उसी समय उस पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता बोल पड़ा, आओ राजन, हमारे साधु महात्मा के कुटिया में आपका स्वागत है, सम्मान है, अंदर आइए, पानी पीजिए और थोड़ी देर यहां बैठकर विश्राम कर लीजिए। इस तरह आदर तथा सम्मान पूर्वक तोते की बात सुनकर राजा तो हैरत में पड़ गया और सोचने लगे कि एक ही जंगल में एक ही जाति के दो प्राणियों का व्यवहार भला इतना अलग अलग कैसे हो सकता है। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वह तोते की बात मानकर अंदर साधु की कुटिया की ओर चले गए। कुटिया के अंदर प्रवेश करते ही एक दिव्य महात्मा अपने आसन पर बैठे हुए दिखाई पड़े, जिनके प्रकाश से कुटिया में उजाला था। बड़े आदर सम्मान पूर्वक साधु महात्मा को प्रणाम करके उनके समीप पड़ी चटाई पर बैठ गए और अपनी सारी कहानी सुनाई। धीरे से पूछा, ऋषिवर, इस जंगल में इन दोनों प्रकार के तोतों के व्यवहार में आखिर इतना अंतर क्यों दिखाई दे रहा है? कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। साधु महात्मा ने बड़े धैर्य से राजा की सारी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, ये कुछ नहीं राजन, बस दोनों पर अपनी अपनी संगति का असर है। जो जिसके साथ रहता है उस पर उसी का प्रभाव पड़ता है। हमेशा डाकुओं के साथ रहकर तोता भी डाकुओं की तरह व्यवहार करने लगा है और उनकी ही भाषा बोलने लगा है। अर्थात जिस वातावरण में रहता है वह वैसा ही बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मूर्ख भी विद्वानों के साथ रहकर विद्वान बन जाता है, और अगर विद्वान को भी मूर्खों की संगत मिल जाए तो उसके अंदर भी मूर्खता प्रवेश कर जाती है। इसलिए हमें सदैव संगति सोच समझ कर करनी चाहिए। ऐसे फिर एक नई कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। अगली भेंट होने तक सभी को नमस्कार।